नमस्ते, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आप देख रहे हैं सत्यबोध का खास कार्यक्रम। मैं हूं आपका होस्ट केशव कांति। मित्रों, आज हम समाज के किसी विषय पर बात कर रहे हैं, बल्कि उस वैचारिक क्रांति पर बात करेंगे जिसने सदियों से समाज को रास्ता दिखाया है। यह ऐसी चर्चा है जो आपके सोच के धागे खोल देगी। लेकिन इससे पहले आपसे एक आग्रह, अगर आपको यह लगता है कि धर्म और पाखंड से ऊपर उठकर कर्म और समानता की यह आवाज हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो कृपया हमारे चैनल सत्यबोध को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके कबीर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाइए। हमारा आज का विषय धर्म नहीं कर्म की बात बहुजन आंदोलन के पुरोधा कबीर और उनकी क्रांतिकारी विचारधारा का विश्लेषण है। कबीर केवल एक कवि नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। एक ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने सदियों पहले जाति और धर्म के नाम पर फैले पाखंड और शोषण को खुली चुनौती दी। उनका संदेश स्पष्ट था, कर्म की शुद्धता ही धर्म है और मानव मानव में समानता ही सबसे बड़ा अधिकार है। आज इन्हीं मुद्दों पे बात करते हुए हम बात करेंगे कि कबीर की विचारधारा आज के बहुजन आंदोलन के लिए मार्गदर्शक कैसे है। जातिवाद और धार्मिक आडंबर के इस दौर में कबीर के विचारों को सत्ता और समाज में कैसे उतारा जाए। क्या कबीर का कर्म आधारित दर्शन आज के युवाओं को आरक्षण के साथ साथ आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखा सकता है। यह विश्लेषण केवल इतिहास का नहीं है, यह वर्तमान की राजनीति और सामाजिक न्याय के लिए एक रोड मैप है। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वैचारिक मंथन के लिए मौजूद हैं इंजीनियर सुखीत नयन बौद्ध जी, जो संगठन महासचिव हैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन बिहार से। बौद्ध जी, सत्य बोध में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। किशन जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं कि आप इस मंच के थ्रू मुझे समय देते हैं और उन विषयों को उठाने का जिससे समाज में जागृति हो, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इस मंच को जितने भी लोग देख रहे हैं और आपके मंच से जुड़ते हैं, उन तमाम लोगों को मैं दिल की गहराई से जय संविधान, जय सत्यबोध के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और कहता हूँ कि आपके इस चैनल को जो सत्य पर आधारित बातों को रखने का काम करता है, महापुरुषों के द्वारा जो हम लोगों के लिए शोध किया हुआ विषय है, सही है, जिसे जीवन में हमारा जीवन गृहस्थी के चार चांद लगता है, हम मर्यादित जीवन जी सकते हैं, उसके लिए जो शोध किया हुआ रास्ता दिखाया हुआ है, उस विषय को आप कर्मिक तौर पर अपने मंचों के थ्रू इन कार्यक्रमों के तहत आप लोगों के बीच ले जा रहे हैं। इसके लिए हम उन लोगों से कहते हैं कि इनको जरूर सुने, भाग लें इसमें, और अच्छा अगर लगे तो इस मंच को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह आप आपके लिए है, आपके अगले जनरेशन के लिए है। जब आप सही ट्रैक पर आ जाइएगा, सही विषयों को जान जाइएगा, तो निश्चित जो आपके जीवन में जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान स्वतः मिलना शुरू होगा, क्योंकि दुख का कारण है अंधविश्वास और शिक्षा। और अगर हम उससे इस मंच के थ्रू उस अंधविश्वास से बाहर निकल आते हैं और शिक्षित होते हैं कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, हमारा हक अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, कैसे हम शीलवान बने, कैसे हम कर्तव्यनिष्ठ हों, इन बातों को जब ही लोग सीख लेंगे तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। इसलिए इन तमाम लोगों को, इस मंच को जो देख रहे हैं, उनको हम कहेंगे कि भाई इनको लगातार देखते रहिए, और आपके स्तर पर जो भी सहयोग कर सकने का, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, फॉलो करने का, या इस पर आर्थिक मदद करने का, क्योंकि आप एक छात्र होके
इस काम को कर रहे हैं, तो आपके पास आर्थिक समस्या है और कोई अभी परमानेंट जॉब नहीं है, जिसके थ्रू लगातार आपको जो है इस कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो रहा है किसी तरह से, तो आपने जो शुरू किया है उसके लिए ही आपको धन्यवाद। लेकिन इन तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं, मदद करिए। और यह एक शुरुआत है इनके द्वारा और बहुत अच्छा शुरुआत है केशव कांति जी के द्वारा, इसलिए तमाम बंधुओं से, भोजनों से आग्रह है कि आप इस चैनल को देखें भी और इस पर चिंतन करें कि अगर आपका विषय है, सत्य से आधारित है, आपकी गृहस्थी में अगर 4 चाँद लगाने की बात कहता है, तो निश्चित इस रास्ते को अपनाइए और आगे बढ़िए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारे चैनल के प्रमोशन के लिए इतना कुछ कहा है, जिसके लिए बहुत-बहुत आभार। तो बौद्ध जी, अब हम विषय पे आते हैं। मैं आप एक सामाजिक चिंतक हैं और समाज के विभिन्न मुद्दों पे आप चर्चा करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो आप ही बताइए, कबीर जैसे संत को आप बहुजन आंदोलन का पुरोधा क्यों मानते हैं? क्यों कहते हैं? हम प्रोढ़ा इसलिए कहते हैं कि ये इस देश में अगर इतिहास में देखते हैं, तो विचारधारा की लड़ाई है। एक तबका जो जिसकी संख्या बहुत कम है और इतिहास में जाइएगा तो आपको भी पता चलेगा कि ये लोग यूरेशियन है और जो विदेश से आकर और यहाँ पर भारत में आए और धीरे-धीरे फिर जो है यह शासक बन गए और शासक बन गए तो इसमें हो गया कि भाई हम तो शासक हैं और हम विदेशी हैं, दूसरे देश से हैं, तो यहाँ पर हमको शासन करना है। तो शासन करने के लिए उन्होंने तमाम तरह का उस षड्यंत्र को रचते रहा अपने फायदे के लिए, मानवता को ताक पर रखकर। मानवीय जो कैरेक्टर होता है, मनुष्य का जो गुण होता है, शील की मनुष्य का जो जैसे बौद्ध धर्म में कहा गया है कि मनुष्य का चरित्र का निर्माण कैसे होगा, तब फिर जो है दूसरे तरह का निर्माण होगा। तो चरित्र के निर्माण के लिए उसको झूठ नहीं बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है अपने दैनिक गतिविधि में, उसको हिंसा पर भी नहीं उतरना है, उसको व्यभिचार नहीं करना है, उसको चोरी नहीं करना है और उसको मद्यपान नहीं करना है। लेकिन तभी अगर नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अंदर-बाहर जो है शीलवान हो गए, आप में कोई त्रुटि नहीं रहेगी। आप एक तरह से 24 कैरेट सोना हो गए। आप पर कोई उँगली नहीं उठा सकता है कि आप ही गलत कर रहे हो। तो उन्होंने जो है इस तरह से यहाँ पर शासक वर्गों के द्वारा यहाँ के मूल निवासी को गुलाम बनाने के लिए जो है जब सत्ता में आ जाते हैं, तो वही किया गया कि पढ़ने पर रोक लगा दिया गया, धन रखने पर रोक लगा दिया गया। बलात् अगर बहुजन धन एकत्रित भी करता था, तो उनके द्वारा छीन लिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था। फिर जो है इनकी मूल निवासियों को विभिन्न जाति वर्गों में बाँट दिया गया, वर्णों में और इस तरह से फिर जो है उनके सांस्कृतिक बल को माने खत्म कर दिया गया। जो स्वर्णिम इनका इतिहास रहा है, इसमें एक से एक शासक रहे हैं, सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाले। तो उन इस सब को खत्म करके उनका मनोबल भी चकनाचूर हो गया। तो कबीर उस बीच में जब राजतंत्र था, जहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अवसर नहीं है, वैसे समय में भी उन्होंने बहुजनों के लिए उसके जीवन में, उनके गृहस्थी में 4 चाँद लगाने के लिए उन्होंने उसी विचारधारा को जीवंत करने का काम किया। और आज के डेट में हम अगर आज से तुलना करें, तो हमारे बीच में
बहुत सारे जो नेता आज के हैं, कोई प्रधानमंत्री भी बनते हैं, कोई मंत्री भी बनते हैं, कोई पक्ष विपक्ष के हमारे अध्यक्ष भी बन रहते हैं, नेता भी रहते हैं। उन लोगों से भी इन लोगों को ऐसे समय में जब उसके पक्ष में संविधान साथ में खड़ा है, उनको पढ़ने का छूट है, उनके लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज है, उनके लिए तमाम तरह की माने मौलिक अधिकार दिया हुआ है, तब भी वो लोग उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, जिस काम की लड़ाई साहब कबीर, संत संत सम्राट साहब कबीर जो है उस समय में इन बातों को उठाते रहे और समाज को जागरूक करते रहे। तो उनका नारा था कि जन्म मरण के मध्य, जन्म भी लेगा ही, और जो जन्म लेता है एक दिन मरता ही है। तो जन्म मरण 2 पार्ट है। जन्म मरण के मध्य जीवन के बारे में कहते हैं कि यह कर्म प्रधान है। जीवन मरण के मध्य क्या है? जन्म मरण के मध्य जीवन कर्म प्रधान, जिसका जितना उज्जवल कर्म है वो उतना महान। महानता किसी की जन्म के आधारित नहीं है। किसी जाति में जन्म ले लिया, जो बनाया गया लोगों के द्वारा, जो आगे बढ़ गए किसी कारणवश शासक बन गए, तो उनके द्वारा अगर बना दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यही सत्य है। सत्य क्या है कि जीना और मरना भी सत्य है, और जो आता है तो हाथ पैर लेके आता है। और क्यों आता है? वही हाथ पैर वह कर्म कराएगा। और जो विवेकी चेतना लेके हम साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके आते हैं, वो अगर उसमें आ जाए और हाथ पैर अगर रहे, तो निश्चित तौर पर उसके आधार पर किया गया जो काम होगा, जो मानवता के कल्याण के लिए होगा, संसार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए होगा, वह जानवर हो, मनुष्य हो या प्रकृति का और पेड़ पौधा, सभी में कैसे जो है प्राकृतिक जो आहार श्रृंखला है या और तरह का जो है सामंजस्य है, ये सब कुछ को माने अनुपातिक तौर पर सामंजस्य बैठाने का काम मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए साहब कबीर, सम्राट कबीर कहते हैं कि जन्म मरण के मध्य जीवन कर्म प्रधान, जिसका जितना उज्जवल कर्म है वो उतना महान। इस देश में तो वर्ण व्यवस्था आप देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, और उसमें हमारे जो बोधिसत्व, भारत के संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, वो अछूत के रूप में कितना कष्ट सहना पड़ा। क्लास में जब जाते थे तो पानी जब प्यास लगता था तो हमारे बाबा साहब को उच्च जाति के बच्चे या उस वहां का जो 4th क्लास का जो चपरासी रहता था, वो उनको पानी ऊपर से डालता था उनके हाथों पर, तब पीते थे। क्या? लेकिन आज उनके सामने दुनिया का सर झुकता है। विदेश में भी जगह जगह इनकी अगर आज के डेट में मूर्ति देखे, प्रतिभा, तो दुनिया के सभी देशों में और सम्मान के साथ लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मानवता पर काम किया। तो इसलिए इनके इनके आगे दुनिया नतमस्तक है। श्रद्धा के साथ इनके रास्तों पर चलने के लिए आज लोग चलना चाहता है, चल रहा है और इनको नमन करता है। क्यों? क्योंकि साहब कबीर नारा दिए थे कि जन्म मरण के मध्य जीवन कर्म प्रधान, जिसका जितना उज्जवल कर्म है वो उतना महान। तो ये संत नहीं, ये हमारे नेता थे, लीडर थे। बहुजन समाज को उनका जो यथा उचित स्थान है, उस लेवल तक लीड करके वो वहां तक पहुंचाने की काम कर रहे थे।
और हमको रास्ता दिखा गए। अब है कि इस समय हम लोग इस पर अमल नहीं करते हैं। डॉक्टर केवल आपको बीमारी पकड़ के बता देगा, दवा लिख हुँ, देगा, परहेज बता देगा, लेकिन दवा खाना भी आप ही को पड़ेगा, परहेज आपको ही करना पड़ेगा। अगर ये दोनों काम नहीं करिएगा, तो आप कभी भी रोग हुँ, मुक्त हुँ, नहीं हो पाइएगा। तो इसलिए हम तमाम अपने इस कार्यक्रम को देखने वाले बंधुओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब कबीर हुँ, साहब जो कह गए हैं और जो हुँ, हमारे हुँ, महापुरुषों ने जो रास्ता दिखा गया है, जो शोध करके चले गए हैं, उन सिलेबस को हुँ, हम सब ज़रूर अपनावें हुँ, हुँ, और उसको पढ़ें। जब हुँ, हुँ, पढ़ा तो कुछ सीखिएगा, जब कुछ सीखिएगा तो दूसरे को खाने लायक हो जाइएगा और ये हुँ, प्रक्रिया जब चल चुकेगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग एक दिन अपने समाज में परिवर्तन ला पाएँगे हुँ, हुँ, और बहुजनों का जी, स्थिति बेहतर हो पाएगा। जी। चूँकि हम लोग अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस सत्यबोध के माध्यम से हम सत्य को दिखाते हैं। कबीर साहब ने भी कहा था कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप, ताके हृदय साँच है, जाके हृदय आप। हुँ, तो मतलब जब उन्होंने सत्य को जो है तप से जो है जोड़ दिया कि ये सत्य जो है सबसे बड़ा तप है। इसीलिए हम लोग भी उसी तप को लेकर के सत्यबोध के माध्यम से सत्य को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज बहुत जो बढ़िया कदम है। जी, तो आप आज जो आपका हम ये लोग कदम चर्चा बहुत कर बढ़िया है। जी, तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे जो बहुजन आंदोलन के पुरोधा कबीर हैं, उन पर, तो उन्होंने धर्म नहीं, कर्म की बात किए थे। तो सर हुँ, हम जानना चाहेंगे और हमारे मतलब सवालों के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी यह जवाब मिले कि उन्होंने धर्म नहीं, कर्म की बात की है कर्म की और बात कर्म क्यों किए? कर्म जी, ही सत्य है। जी। आप कर्म कर्म ही सत्य है और बाकी हुँ, हुँ, जन्म के आधार पर या किसी आधार पर किसी को अगर हम हुँ, जगह हुँ, देते हैं, महानता उन पर थोपते हैं, हुँ, तो हुँ, वो उससे कल्याण नहीं हो सकता। हुँ, हुँ, क्योंकि अंदर-बाहर एक जब तक नहीं होगा, हम थोप देंगे, हुँ, हुँ, लेकिन अंदर में उसमें भावना कहाँ से आएगा? हुँ, हुँ, और साहब कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, हुँ, हुँ, पंडित भया न कोई। पंडित का अर्थ है कुम्हार पंडित से नहीं, ब्राह्मण पंडित से नहीं, ज्ञानी से मतलब है। हुँ, और ज्ञान का मतलब है कि जो समस्या का समाधान कराने की स्थिति में जो व्यक्ति है, वही ज्ञानी है। संसार में जो दुःख है, उसके निवारण का जो रास्ता दिखावे, वही ज्ञानी है। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न हुँ, कोई, भाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। हुँ, हुँ, तो वो प्रेम शब्द लाए हैं और आप है कि हुँ, सच बराबर तप नहीं। हुँ, हुँ, तप मतलब तपस्या। जैसे कोई आज के डेट में एज़ ए स्टूडेंट आप तपस्या कर रहे हैं, तो हुँ, जितना हुँ, आप उसमें समय देंगे, हुँ, हुँ, जितना उस तपस्या में समय देंगे, अपना मन, धन मतलब सब तरह से उसमें लग जाएँगे, हुँ, तब हुँ, जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हुँ, हुँ, तो और तब जाके सच्चाई आएगी क्या कि आप अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करते हैं, तो ये तपस्या है। हुँ, हुँ, सत्य का और लेकिन झूठ के नाम पर आप नहीं पढ़िए, कहीं से चोरी करके पैसा देकर या कहीं पे कॉम्पिटिशन में भाग ले लीजिए, हुँ, हुँ, तो वो सफलता में उतना मतलब ये नहीं है, आपको आप माने क्या कहते हैं सैटिस्फैक्शन नहीं होगा, हुँ, हुँ, जितना कि आप मेरिट के बल पर और हुँ, हुँ, तपस्या करके, कर्म करके, दिन-रात एक करके अगर आप
सफलता को प्राप्त करते हैं तो उसमें। इसीलिए कर्म के बारे में कहा गया है कि और ऐसे भी वैसे कहे हैं कि रैदास जी भी कहे श्रम को ईश्वर मान के, श्रम को ईश्वर मान के श्रम करो दिन रहे, रैदास मानुष पाविये सब है सुख चैन। सुख चैन के लिए आज की परिपाटी में हम देखें तो हम लोग कोई चीज हम अपने पक्ष धन दौलत रिजल्ट या सुख सुविधा के भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी याद करते हैं या मनोकामना करते हैं, विभिन्न तरह का काम करते हैं। लेकिन साहब कबीर भी, संत शिरोमणि रैदास जी भी उन बातों को नकार दिया भगवान को। और उन लोगों ने ये भी कहे क्या कि श्रम को ईश्वर मान के श्रम करो दिन रैन, रैदास मानुष पाविये सब है सुख चैन। सब है सुख चैन मतलब सुख नाम का जो भी चिड़िया होगा, जिस किसी के भी दिमाग में सुख का जो परिभाषा होगा, वो सभी सुख कहाँ से प्राप्त होगा? एक शब्दों में कह दिया गया श्रम को, मतलब कर्म को। कर्म को ईश्वर मान के श्रम करो दिन रैन और रैदास मानुष पाविये सब है सुख चैन। और यहाँ तक आपको ये दोनों हमारे लीडर तो इन बातों को कहे ही हैं। और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करिए तस फल चाखा, है कि नहीं? आप यदि जो जस करिए, जैसे हम भोजन लेते हैं, भोजन में है कि हम भोजन कितना करें, क्या करें। पहला तो है कि क्या करें, कितना करें, कब करें, ये सब है। और उसमें अगर हम तो भोजन जो है अगर हम निरामिष करते हैं, जो शरीर के रचना के अनुकूल दांत आंत के हिसाब से बना हुआ है, जिसके बारे में साहब कबीर कहते हैं कि अकुरज भखे सो मानवा, रजबीज भखे सो स्वान, जीव वधे सो काल है सदा नरक परमान। तो उसके आधार पर आप का कर्म क्या है कि उसके आधार पर वो उस तरह का भोजन ले। लेकिन आप क्या मसालेदार भोजन करते हैं? भोजन में आप मांस का, अंडा का या ऐसे चीजों का भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, है ना, तेलीय भोजन करते हैं। तो वो क्या करेगा? आपके शरीर का जो बैलेंस है उसको अनबैलेंस कर देगा। शरीर में जो जितना फाइबर जाना चाहिए था, जिस अनुपात में विटामिन जाना चाहिए था, जिस अनुपात में मिनरल्स जाना चाहिए था, जिस अनुपात में पानी जाना चाहिए था, है कि नहीं? तो अगर ये सब अनुपातिक रूप से अगर नहीं जाएगा तो क्या हो कि वो बैलेंस गड़बड़ाएगा और आप बीमार पड़ोगे। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करके चलते हो तो कभी आप रोगग्रस्त नहीं होगे। ये उसी प्रकार से है कि न्यूटन का जो सिद्धांत है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि आप जैसा करोगे उसी को वह उस रूप में कह सकते हैं। जो जस करिए तस फल चाखा। अगर हम परहेज से रहेंगे, हम अगर उसका अनुपालन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम नहीं करेंगे, हम जितना अधिक दारू, तारी, मांस, मदिरा, मसालेदार भोजन करना शुरू करेंगे, उतना ही कम समय में हम अपने स्वास्थ्य को क्या करेंगे? खो देंगे। तो ये आपके डिसीजन पर निर्भर करता है कि आपको स्वस्थ रहना है, चिरंजीवी होना है ना, निरोगी होकर जीना है, बिना दुख तकलीफ दर्द का जीना है, या कि तो आपके डिसीजन पर निर्भर करता है। उसी तरह से कोई बच्चा ये डिसीजन कर ले कि हमको किसी का अपने
जो आपके पास जिस विषय का माने जिस विषय से प्रेम है, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसकी जानकारी अधिक है, उस क्षेत्र में अगर पढ़ने की तैयारी करते हैं और समय भी देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सफल होइएगा। लेकिन आप अगर डिसीज़न गलत कर लेते हैं, हुँ, हुँ। तो फिर आपको सफलता भी हाथ नहीं रहेगा और आगे चलकर कष्ट ही कष्ट है। हुँ, हुँ। ये सब निर्भर करता है कि कर्म के चयन पर, कि सही कर्म आपका आप चयन कीजिएगा, पॉजिटिव दिशा में, सकारात्मक दिशा में अगर आप चयन करते हैं, उस पर काम उसके काम पर लग जाते हैं, तो सुख ही सुख है, सफलता ही सफलता है, नहीं तो उसके जस्ट विपरीत असफलता, दुःख आदि-आदि बातें आपके साथ हुँ, होएगा। इसीलिए हुँ, तो हुँ। साहब कबीर हमारे बहुत बड़े लीडर थे, सामाजिक न्याय के भी और उसके गृहस्थी को चार चाँद माने समस्या जो है ना, जो दुनिया में दुःख है, दुःख का कारण है, उसका निवारण है, तो दुःख का हुँ, कारण वही है अंधविश्वास और शिक्षा और उसका निवारण है शिक्षा, हुँ, ज्ञान हुँ। प्राप्त कर लेना और अंधविश्वास को छोड़ के यथार्थ पर, कर्म पर आ जाना। हुँ, हुँ। आज आज के दौर में जिस तरीके से देखी जा रही है कि धर्म पे ही लोग ज़्यादातर जोर दे रहे हैं और सिर्फ़ लोग ही नहीं, हमारी जो सरकार है वो भी धर्म पे जोर दे रहे हैं। तो उस स्थिति में वो कर्म की बात कर रहे हैं और लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। और जब आप अगर उन्हें कर्म बात करते हैं, अगर धर्म से उन्हें इतर करने का प्रयास करते हैं, तो किसी-किसी को जो सच्ची बात होती है, वो कड़वी लगने लगती है। तो इन सच पे जो सच्ची बात जब कड़वी लगती है, तो उन पे भी उन्होंने कबीर साहब ने कहा है कि नीम किट जस नीम प्यारा, हुँ, विश्व अमृत कहत गवारा। यानी कि हुँ, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब जो है कि भाई धर्म हमारे लिए जो है कि सही नहीं है। जिस हम बहुजन एकता की बात करते हैं, सामाजिक चेतना की बात करते हैं, तो वो उन्हें मतलब जैसे लगता है कि विष की तरह लग रहा है। और जो विष दे रहा है, जिसे जो जब बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स साहब भी बोलते हैं कि धर्म एक मतलब टीम की तरह है। तो उसमें लोग एकदम फंसे चले जा रहे हैं। धर्म के जो मतलब अंधाधुंध होते चले जा रहे हैं। और हमारे कबीर साहब भी धर्म नहीं कर्म की बात कर रहे हैं। जब हम लोग कर्म की बात करते हैं तो लोगों को तकलीफ भी होती है, बुरा भी लगता है। तो लोगों के पास साथ ये है कि लोगों को गलत बातें ठीक लग रही है, जबकि सच्ची बात जो हो रही है, सच बात जो सत्य की आवाज है, जैसे हम सत्यबोध के माध्यम से हम लोग उठा रहे हैं, वो बातें भी किसी किसी को कड़वी नजर आ रही है, किसी को कड़वी लग रही है। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ये सब किसी को अगर कड़वी लग रही है तो 2 ही बातें इसमें हैं। पहला हुँ, तो हुँ। ये है कि उनका कुछ लोगों का स्वार्थ है, जो हुँ, हुँ। स्वार्थवश और इस भारत को और चूँकि लोगों को सर जो है ये भी हो रहा है कि लोगों को चूँकि झूठ और जो है बेईमानी में अच्छा लग रहा है, मतलब जो गलत बातें हैं उसमें ही उसे अच्छा नज़र आ रहा है। तो लोग भी आज के दौर में जो बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो सच की को उठाने का साहस रख कर रहे हैं। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि लोग सच बोलना पसंद कर रहे हैं। वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि जो मीठा उसे पसंद आ जाए। झूठ बोल के ही मीठा बोलना चाहते हैं कि झूठ बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, लोगों को पसंद आएगी, एकदम ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। चूँकि ऐसा है इसलिए लोग सच बोलने से कतरा रहे हैं, साहस भी नहीं जुटा पा रहे हैं ताकि वो सच बोले। तो इस देखिए स्थिति में लोगों को क्या करना जी। केशव जी कि हमारी काँख दबी रहे और हुँ, हुँ। मुट्ठी तनी रहे, ऐसा हुँ, नहीं हुँ। होगा। हुँ, एक हुँ। साथ न हो दो काजू, हँसब ठठायब फुलायब गालू। हुँ, हुँ। आप गाल फुला के हँस नहीं सकते हुँ, या हुँ। हँस के गाल फुलाए नहीं रख सकते। हुँ, हुँ। तो ये दोनों एक साथ नहीं होगा। हुँ, तो हुँ। अब है कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा हुँ, हुँ। कि आप देखिए कि बच्चे को हुँ, हुँ। एक एज होता है। हुँ, उस हुँ। एज में अगर आप उसके साथ ज्ञान की बात करने के लिए बैठ जाइएगा और फिर खेलने के लिए की बात करिएगा, हुँ, तो वो हुँ। चयन किसका करेगा? हुँ, हुँ। खेल का। वो खेलने की बात आप कहिए या नहीं कहिए वो खेलना शुरू कर देगा। हुँ, हुँ। अगर आप उसके साथ खेलने में आप इंटरेस्ट
देते हैं तो आप उसके बुझिए कि एकदम आइडियल है, आप जो कहिएगा उस हिसाब से वो आपके पीछे लट्टू बन के रहेगा। तो इस समाज में जागरूकता नाम का जो चीज़ है, ज्ञान नाम का जो चीज़ है, उस पर तो हज़ारों वर्षों से विद्या पर बंदिश लगाकर उस पर तो आपका तो सत्यानाश कर दिया गया है आपके समाज का, बहुजनों समाज का। उसमें अगर इक्का-दुक्का लोग कबीर बन के, रैदास जी बन के, महात्मा फूले बन के, पेरियार बन के, ललन सिंह यादव बन के, रामस्वरूप वर्मा बन के, अम्बेडकर बन के अगर आते हैं, तो वह हज़ारों की संख्या में नहीं आ रहे हैं, विरले आ रहे हैं और बहुत कालांतर पर आ रहे हैं। तो जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ता, उसी तरह से हम लोग महापुरुष तो आते हैं, सही चीज़ों का शोध करके उसका बोध कराना चाहते हैं, लेकिन एक टीम वर्क तैयार नहीं होता है, जो उसको लेकर के समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस विचारधारा को फैला दे, तो कार्मा को लंबा खींच दे, उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम अनवरत होता रहे, इस पर काम नहीं होता है, जिसके चलते ये नतीजा है। तो इसमें 2 तरह का आदमी है, एक तो जो स्वार्थी है, जो उसका विचारधारा ही है शोषण करना, राज करना, वो क्यों आपके बातों में आएगा, इसको क्यों बढ़ाएगा, वो तो उल्टा करता ही रहेगा हमेशा, करता रहा है, कर रहा है और आगे भी करना चाहेगा। आप प्रश्न उठता है कि इधर के लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, वो अज्ञानतावश कर रहे हैं और साहब कबीर इस संदर्भ में भी कहे हैं कि कामी, लोभी, लालची इनसे न भक्ति होए। भक्ति करे कोई सुरमा, जो जाति, वर्ण, कुल खोए, इससे जो ऊपर उठ जाएगा। इससे ऊपर उठने के लिए आपको फिर प्रश्न यही उठता है कि इससे ऊपर उठेगा कब? जब इसका नींव बचपन से ही डाला जाएगा तब। अगर बचपन में जैसे शराब एक दिन में कोई शराबी नहीं हो जाता है। कोई पिला भी दे तो वो आदमी शराबी नहीं होगा और उसको तो भर दिन कहेगा सलाम क्या पी लिए? क्योंकि पहले दिन कोई भी पीता है, जो रेगुलर भी पीता है उसको भी देखते हैं मुँह थोड़ा-सा विभिन्न रूप में आ जाता है। तो वो एकाएक कोई उसको एडॉप्ट नहीं कर लेता है। उसमें समय लगता है। तो इसके लिए अगर हमारे समाज में साहब कबीर जो अहिंसा की बात किए थे, साहब जो झूठ को त्यागने की बात किए थे, चोरी से बचने की बात किए थे, व्यभिचार को नहीं अपनाने की बात किए थे, चाहे मदिरापान करने का बात नहीं किए थे, उसी को बुद्ध के विचार के हिसाब से पंचशील जो था, अगर ये आज के हमारे समाज में इस इस पर काम करने वाला कोई टीम हो जाए और प्रत्येक समय गाँव में उस मंच के थ्रू इस तरह से कि ये इस पाँचों चीज़ का रटन किया जाए, लोगों को उस पर बताते रहा जाए कि इसका क्या फ़ायदा है ना? क्योंकि इससे तुम्हारा चरित्र निर्माण होगा, तुम महान आत्मा हो जाओगे, मतलब महात्मा हो जाओगे। है कि नहीं? तुम जहाँ से गुज़रोगे, लोगों के कल्याण की बात करोगे, लोग तुम्हारे आगे सर नतमस्तक करेंगे। अच्छे इज़्ज़त के साथ, अच्छे नज़रिए से तुमको देखेंगे, कल्याण के नज़रिए से देखेंगे, महानता अ, के नायक के रूप में तुमको देखेंगे। तो ये इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। भले ही जो है 1-2 जनरेशन, 3 जनरेशन लग जाए, लेकिन माना अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना मना नहीं है और इसकी शुरुआत होनी चाहिए। प्रत्येक गाँव में इस तरह का कार्यक्रम हो, जो कबीर मठ हो, बौद्ध का मठ हो, जहाँ पर इन बातों को चरित्र निर्माण के संदर्भ में बात शुरू हो जानी चाहिए और इसी तरह से जो फिर था कि त्रिसूत्र जिसमें बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब विद्या की बात की गई है, ज्ञान की बात की गई है, जो दुनिया में दुःख का निवारण कराता है, ज्ञान ही, तो इसकी भी बात होनी चाहिए। और फिर हम माने संघम शरणम गच्छामि, संघे शक्ति कलयुगे कहा गया है। जब तक शक्ति का निर्माण नहीं होगा,
तो फिर जो आपका शोषण कर रहा है वो डरेगा कैसे? नहीं डरेगा। जी, बिना शक्ति का कोई भी आदमी नहीं डर सकता है। एक में विनय न मानत जलधि जरह, गए 3 दिन बीत। बोले राम शकोप तब, भय बिनु होत न ना प्रीत। प्रीत। हम्म। है कि नहीं? तो आपके हम्म। पास अगर मान लीजिए एक तार है जिसमें वोल्टेज कम है, हम्म। एक तार है जिसे बहुत वोल्टेज है, हम्म। तो किससे अधिक डर लगेगा मरने से बचने? कौन किसको? 11,000 का तार गुजर रहा है आपके ऊपर से, और एक 200 वोल्ट का उसमें भी कम में हो, माने 150 125 पर ही चल रहा हो, हम्म। किससे आप डरिएगा? हम्म। तो बिना शक्ति का माने भय आप पैदा लड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बाबा साहब का जो ये सूत्र है, जो बुद्ध कह गए हैं कि बुद्धम शरणम, मतलब बुद्धि प्राप्त करो, संघम शरणम, शक्ति का निर्माण करो, भाईचारा बनाओ, है ना? और समाज निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए, देश को माने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, और उसके बाद संघर्ष करो। संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। केवल जी। आपको शक्ति का निर्माण हो जाएगा तो अगला जो शासक है, आपके बीच विरोधी विचारधारा वाले हैं, उससे अगर अपनी शक्ति बड़ी कर लीजिएगा तो वो रास्ता छोड़ के भाग जाएगा, पूछ दबा के भागेगा, 9-2-11 हो जाएगा। जरूरत इस बात की है। जी केशव जी। जी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, 10 के खातिर 90 का, 10 के खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा, अगर आज के प्रजातंत्र में अगर सत्ता के द्वारा, तो फिर धर्म कहाँ बच पाएगा? फिर धर्म कहाँ रह जाएगा? 10 के खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा, तो फिर धर्म कहाँ बच पाएगा? फिर धर्म कहाँ रह पाएगा? और धर्म गुरु आज बागेश्वर बाबा को देख लीजिए, बहुत सारे 171 की कितना रैपिस्ट लोगों को किस तरह से उसको बेल मिल जा रहा है, विभिन्न तरह की बात हो जा रही है। धर्म गुरु और संत करेंगे देवालयों में अय्यासी, राजनीति का केंद्र बनेंगे अयोध्या मथुरा काशी। देवदासी कह कर नारी को नग्न नचाया जाएगा, तो फिर धर्म कहाँ बच पाएगा? फिर धर्म कहाँ रह जाएगा? राम और रहमान वोट हथियाने के साधन होंगे, और गोरे तन पर धवल वस्त्र और जेबों में काले धन होंगे, और पैसों के बल पर वोट खरीदा जाएगा, तो धर्म कहाँ बच पाएगा? फिर धर्म कहाँ रह पाएगा? जी। हमारे साहब कबीर कहे थे कि ये सब असली काम नहीं है। काम क्या है? कि शासक को भी काम करके, कहे थे ना, जीवन मरण के मध्य जन्म मरण के मध्य जीवन कर्म प्रधान, जिसका जितना उज्जवल कर्म है वो उतना महान। अगर आप महानता दिखाना चाहते हैं तो काम करो, और पब्लिक को छोड़ दो कि भाई आपने काम किया है, मेरा कल्याण किया है, हमारे घर में 4 चांद लगा दिया, हमको मर्यादित जीवन दे दिया, हमें गरीबी से निकाल कर स्वर्ग जैसा जीवन जीने का मौका दे रहे हो, इसीलिए हम एक बार नहीं 1000 बार आप ही को चुनेंगे। इसमें प्रचार की आवश्यकता क्या होगा? ये कोई सेंट थोड़ी के है जो पूर्वा बहेगा तो पश्चिम वाले को पहले सेंट लग जाएगा, और पछिया हवा बहेगा तो पूरब वाले को मिल जाएगा। कर्म का गति चारों दिशा में, ऊपर नीचे सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, अगर आप सुकर्म जी। करते हैं तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि आपको साहब कबीर के बताए रास्ते पर को, कबीर को पढ़िए,
समझिए बाबा साहब के संविधान और उनके लिखे हुए विभिन्न किताबों को ज़रूर हम लोग पढ़ें। महात्मा फुले का जो गुलामगिरी है, जो आइडियाज़ है, साहू जी महाराज हुँ, के का जो इम्प्लीमेंटेशन जिसकी जितनी संख्या भारी, सामाजिक न्याय जो कर गए थे, क्यों कर गए थे, समाज के लिए हुँ, कितना वो उपयोगी हुआ और डॉक्यूमेंटेशन जो है बाबा साहब का जो इस देश के विकास का सिलेबस है, ये इस सब को हम सबको पढ़ना पड़ेगा। जितने लोग जी, पढ़ेंगे जी। वो फिर उनके दिमाग में जब बात आ जाएगी तो फिर आगे के लोगों को बताएँगे। ये तो दीप से दीप हुँ, हुँ, जलाते चलो, ये ज्ञान का गंगा बहाते चलो, संविधान की बात बताते चलो, अगर होते चला जाएगा तो फिर हुँ, समस्या का हुँ, समाधान है। और आज के डेट में भूखा पेट पीठ पर चाबुक, है कि नहीं? इस आज केशव जी, सर आज कितने लोगों को अगर माने राशन पर जीवन गुज़ारा करना पड़ रहा है, इसका हुँ, मतलब हुँ, क्या है? पेट भूखा है। तो हुँ, भूखा हुँ, पेट, पीठ पर चाबुक, बोझ सवाया ढोता है, उस मालिक से बचने का हल सिर्फ़ बगावत होता है, मेरे शब्दों में। हुँ, हुँ, अगर आज भी इतना देश स्वतंत्र हो गया, सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर हुँ, में हुँ, वो मलेशिया से जब अलग हुआ था 1965 में, कोई संसाधन नहीं था, हुँ, कोई रिसोर्सेज़ नहीं था। हुँ, लेकिन हुँ, उसके लीडर ने मान लिया कि ठीक है हम अलग हुए हैं, हम हुँ, हुँ, नवजात देश हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा पर काम करना शुरू कर दिया और आज दुनिया में सबसे पर व्यक्ति इनकम में वो आगे है। 1 मिनट सर। सर ये अभी जो सर आप पोएम बोले थे, उस पोएम को बोलेंगे सर, थोड़ा हम रील्स टाइप में क्रिएट कर रहे हैं। इस एपिसोड को अभी यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं सर। हुँ, हुँ।